मार गिराया रूस का सुखोई 35 जेट। धुआं धुआं यूक्रेन के 15 शहर। यूक्रेन बॉर्डर से इस वक्त की सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर आ चुकी है। आसमान का सिकंदर कहे जाने वाला रूस का सबसे घातक फाइटर जेट सुखोई 35 को मार गिराया गया। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर बारूद का ऐसा बवंडर उठा जिसने क्रेमलिन से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने यूक्रेन की सीमा पर रूस के इस सुपर मैन्यूवरेबल जेट को हवा में ही चीर कर रख दिया। सुखोई 35 का मलबा आसमान से आग का गोला बनकर गिरा और इसके साथ ही रूस यूक्रेन जंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से अगले 48 घंटे पूरी दुनिया के लिए कयामत साबित हो सकते हैं। अमेरिकी पैट्रियट के जाल में रूस यूक्रेन बॉर्डर पर मारा सुखोई 35 जेट। यूक्रेन के इस हमले से बौखलाए रूस ने तय कर लिया कि यूक्रेन से बातचीत नहीं, सिर्फ बारूदी हमलों से बात होगी। सुखोई 35 का मारा जाना रूस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और रूस की साख पर बड़ा बट्टा भी है। आइए आपको बताते हैं कि बॉर्डर पर हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है। रूस की वायुसेना का सुखोई 35 जेट यूक्रेन के अग्रिम मोर्चों पर गाइडेड बम बरसाने के लिए सीमा के बेहद करीब उड़ान भर रहा था। रूस को भरोसा था कि उसका यह एडवांस जेट यूक्रेन के पुराने रडारों को चकमा दे देगा, लेकिन रूस ये भूल गया कि यूक्रेन के बॉर्डर पर इस वक्त अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट PAC-3 मुस्तैद है और वो लगातार हमला करने वाले रूसी जेट पर आंख जमाए बैठा है। जैसे ही सुखोई 35 ने यूक्रेन की सीमा के पास डेंजर जोन में एंट्री की, पैट्रियट के रडार ने उसे ट्रैक कर लिया। बिना एक सेकंड गंवाए यूक्रेनी डिफेंस क्रू ने पैट्रियट का बटन दबाया। आसमान में कान फोड़ देने वाली आवाज गूंजी और मैक 4 से ज्यादा की रफ्तार से पैट्रियट मिसाइल सुखोई 35 की तरफ बढ़ती चली गई। रूसी पायलट ने मिसाइल को छकाने के लिए प्लेयर्स छोड़े, हवा में गोता लगाया, लेकिन पैट्रियट के अचूक रडार लॉकिंग से वो बच नहीं सका। मिसाइल सीधे सुखोई 35 के इंजन से टकराई और रूसी वायुसेना का गौरव कहा जाने वाला जेट पलक झपकते ही खाक हो गया। रूसी पायलट को इजेक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। Того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет... पुतिन ने लिया सुखोई 35 का बदला, फूंक डाले यूक्रेनी शहर। बॉर्डर पर सुखोई 35 का गिरना और रूस के भीतर तेल रिफाइनरी का जलना, इन दोनों घटनाओं ने व्लादिमीर पुतिन को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो चुप नहीं बैठेंगे। खुफिया सूत्रों का दावा है कि क्रेमलिन ने नेटो देशों को आखिरी चेतावनी दे दी है। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल रूसी विमानों को गिराने के लिए इसी तरह होता रहा तो रूस यूक्रेन के पड़ोस में मौजूद नेटो के लॉजिस्टिक बेस पर सीधे हमला कर सकता है। इधर खबर है कि अपने सुखोई 35 के शिकार से बौखलाए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा क्रूर और भीषण पलटवार किया है। यूक्रेनी वायुसेना के ताजा दावों के मुताबिक रूस ने आधी रात में यूक्रेन के रिहायशी और औद्योगिक इलाकों पर 137 कामिकाज़े ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया।
हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने अपने एयर डिफेंस के दम पर रिकॉर्ड 114 ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन जो मिसाइलें जमीन पर गिरी उन्होंने तबाही मचा दी। रूस ने यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर ओडेसा को भी निशाना बनाया। इस हमले में रूस ने प्रतिबंधित क्लस्टर हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने ओडेसा पोर्ट के बड़े हिस्से को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। कई नागरिक इस हमले की चपेट में आए हैं और ओडेसा का आसमान इस वक्त काले धुएं से पटा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के तागानरोग सीपोर्ट पर भी यूक्रेन ने 2 ईंधन डिपो को उड़ा दिया, जिसके बाद रूसी प्रशासन को वहां से आम नागरिकों को रातों रात सुरक्षित ठिकानों पर निकाल कर ले जाना पड़ा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में 370 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं, लेकिन इस ड्रोन तांडव ने रूस के भीतर एक भयानक ईंधन संकट पैदा कर दिया है। रूस की लगभग 65% आबादी इस वक्त पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत से जूझ रही है। रूसी हमलों से यूक्रेन सिर्फ रो नहीं रहा, बल्कि यूक्रेन के एडवांस ड्रोन विंग ने रूस के अंदरूनी हिस्सों पर अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला किया है। मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और विशेष रूप से यारोस्लाव शहर को निशाना बनाया गया। रूसी गवर्नर मिखाइल यावरायेव के अनुसार रात भर में 500 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूसी सीमा पर हमला किया। यारोस्लाव की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन के ड्रोन सीधे जाकर टकराए, जिससे रूस की ईंधन सप्लाई चेन को तगड़ा झटका लगा है। इधर दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से अपने एयर डिफेंस सिस्टम, खास तौर से पैट्रियट मिसाइलों की सप्लाई बेहद तेज करने को कहा है। जेलेंस्की ने हमले से कुछ घंटे पहले ही देश को आगाह किया था। उन्होंने कहा, जब तक हमारे सहयोगियों के गोदामों में पैट्रियट मिसाइलें धूल खा रही है, तब तक रूस रिहायशी इमारतों को तबाह करने के लिए प्रोत्साहित होता रहेगा। सौ घंटे में कीव पर कब्जा, पुतिन का जेलेंस्की को चैलेंज। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 570 हवाई हमलों से युद्ध को बेरहम युद्ध बना दिया है। किंजल, जिरकॉन जैसे घातक मिसाइल और शाहिद 136 के जेरान जैसे आत्मघाती ड्रोन यूक्रेनी शहरों के लिए काल बन चुके हैं। राजधानी कीव में रात के अंधेरे में रूस के हवाई हमलों से कीव का आसमान बिजली युद्ध के मैदान जैसा नजर आ रहा था। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले से कीव में भयंकर नुकसान हुआ। हम आपको जो फुल डिटेल और नुकसान का आंकड़ा बताने जा रहे हैं, वो आपको हैरान कर देगा। यूक्रेन पर रूसी हमलों की जो खबरें और आंकड़े अब तक सामने आए हैं, वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। यूक्रेन ने इसे हाल के महीनों के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया है। रूस ने लगभग 500 ड्रोन और 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी। रूसी सेना ने पिछले रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक संयुक्त हवाई हमला किया। इस हमले में कीव के भीतर कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई, 86 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से 70 को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। कीव शहर के प्रशासन के मुताबिक पूरे शहर में करीब 33 से 38 लोकेशंस पर भारी नुकसान दर्ज किया गया। सेंट्रल शेवचेंको बुलेवार्ड पर स्थित एक होटल और कई रिहायशी अपार्टमेंट पर मिसाइलें सीधे गिरी है, जिस